राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम देखने वाले हैं जनरेशन एंड कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स। ठीक है। एक्चुअल में नर्व इम्पल्स जनरेट कहाँ होता है, कंडक्ट कैसे होता है, वो हमें आज देखना है। इसके पहले मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, वो सिनेरियो हमें साथ में लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जगह पे खड़े हो और आपकी उंगलियां किसी गर्म चीज़ को लग रही है। ओके, ये सिनेरियो है। ठीक है। क्या होगा, आपकी उंगलियां आपकी उंगलियों में जो रिसेप्टर है वो स्टिमुलस लेंगे कि वहाँ पे गर्म चीज़ है। फिर वो स्टिमुलस या इम्पल्स ब्रेन को भेजेगा, ब्रेन रिवर्स इम्पल्स भेजेगा सेंसर रिसेप्टर के थ्रू, और आप अपनी उंगलियां हटा दो। वही कंसेप्ट लेके चलना है। देखो, सबसे पहले इसमें 3 स्टेजेस होती है, रेस्टिंग स्टेज, डीपोलराइजेशन स्टेज और रिपोलराइजेशन स्टेज। तो होता क्या है, देखो, ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये डायग्राम मैंने कॉपी करके डाली है। यहाँ पे आपको कुछ Na दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, पोटेशियम दिख रहा है। कहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पोलराइज है। फिर एक्चुअल में यहाँ पे डीपोलराइज होना चाहिए। ठीक है, पोलराइज हो रहा है, ये देखो डीपोलराइज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, या फिर एनसीईआरटी के बुक से पढ़ के समझ में नहीं आएगी। देखो कैसे समझाता हूँ मैं। ध्यान देना एक एक चीज़ को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो अंदर है, ये 2 लाइन के बीच में अंदर जो है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन है। ओके, और बाकी का आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे चैनल्स होते हैं। जैसे कि ये 4 चैनल दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4। ठीक है। ये जो येलो कलर के है, ये जो येलो कलर के है वो है सोडियम के चैनल। ओके, और जो ब्लू है वो है पोटेशियम के चैनल। तो याद रहेगा, यहाँ पे आपको कलर से भी डिनोट कर देता हूँ कि ये जो है क्या है, सोडियम येलो, और जो ब्लू है वो है पोटेशियम की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नहीं याद रखना। अब ये जो छोटे चैनल्स हैं, इनको कहते हैं लीकी चैनल्स। क्या कहते हैं, लीकी चैनल। ठीक है। और ये जो बड़े चैनल्स हैं वो कहते हैं वोल्टेज, वोल्टेज रेटेड। ये भी लीकी चैनल। ठीक है। लीकी चैनल का क्या होता है, इसमें से ऑलवेज लीक करता रहता है। क्या लीक करता रहता है, तो जो येलो चैनल है उससे सोडियम लीक करता रहता है, क्योंकि ये सोडियम के है। और इसे पोटेशियम लीक करता रहता है। ठीक है, इससे सोडियम से पोटेशियम। ठीक है, इतना याद रखना। अब ये रेड क्या है, तो ये रेड है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक। तब बताऊंगा क्या क्या होता है, आप नाम याद रखो तब तक के लिए। ओके, ये पूरा कंसेप्ट, करंट का पूरा कंसेप्ट होता है एनायन एंड कैटायन पे, मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, इस पे पूरा कंसेप्ट होता है। हमें पता है करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज करंट फ्लो होता है। ओके, तो अंदर जो है मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पे जो एनायन है वो ज़्यादा होता है कैटायन से, मतलब निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। और इसके बाहर कैटायन ज़्यादा होता है एनायन से। ओके, होते दोनों है, निगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, बट अंदर बात करो तो एनायन ज़्यादा होता है कैटायन से, मतलब निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज से, और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा निगेटिव चार्ज। ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज में क्या क्या होता है, तो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। ओके, यानी पॉजिटिव के पॉजिटिव। इसमें अंदर कौन ज़्यादा होता है, तो इसमें अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। ओके, मतलब अंदर की जो मेम्ब्रेन के अंदर है वहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम कम है। ओके, इतना याद है। और बाहर पोटेशियम कम होता है, सोडियम ज़्यादा होता है। ठीक है। ओके, अब जब अंदर एनायन ज़्यादा है तो ऑब्वियस है यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, सॉरी निगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव कर रहा हूँ मैं, निगेटिव करना है इसे। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ रहा है। एनायन अगर अंदर ज़्यादा है तो अंदर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ओके, और बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि बाहर कैटायन ज़्यादा है।
अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रेस्टिंग स्टेज की। मतलब मेम्ब्रेन रेस्ट पे है, अभी कोई इम्पल्स आया नहीं है, मतलब अभी आपने वो गर्म चीज जो मैंने बताई थी वो गर्म चीज को हाथ लगाया नहीं है अभी तक। ठीक ठीक है, ना समझा? तो ये क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अब ये वर्क पोटेंशियल पे करता है, मतलब वोल्टेज पे वर्क करता है पूरा। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मेगावोल्ट। ये पोटेंशियल है -70 मेगावोल्ट किसका? रेस्टिंग मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये चेंज होते रहेगा। देखो कैसे, इतनी सारी चीजें सबको समझ में आई? पक्का समझ में आई? चलो, अब होता क्या है, ये जो ये जो लीकी चैनल्स है इससे सोडियम नीचे आते रहता है, पोटेशियम ऊपर चला जाता है। मतलब अंदर का पोटेशियम में बाहर भेजते रहता है, बाहर का सोडियम में अंदर लेके आता है। यहाँ पे भी ऐसा है। ठीक है, इसका काम चल रहा है। इसे किसी से किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या करता है? सोडियम अंदर डालते रहता है, पोटेशियम बाहर फेंकते रहता है, सोडियम अंदर डालते रहता है, पोटेशियम बाहर फेंकते रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा, और तब ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, तो इनके नाम में ही गेट, किसका गेट है? वोल्टेज का गेट है। तो जब तक इनका वोल्टेज चेंज नहीं होगा मेम्ब्रेन का, अभी 70 MV है, मतलब ये क्लोज है, ये अभी क्या है? ये क्लोज्ड है, ये अभी ओपन नहीं है। बट जैसे ये 70 से चेंज हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ना समझा? अब ये एटीपीज का काम क्या है? देखो, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर लीकेज होता रहा, देखो हमारे घर पे नल होता है, टंकी से ज्वाइन होता है, अगर वो नल में लीकेज चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो क्या हो जाएगा? टंकी खाली हो जाएगी। और ऐसा अगर टंकी खाली हो गई तो हमारा काम हो पाएगा? अगर कोई नहाना हो गया, कुछ धोना हो गया, नहीं हो पाएगा। ऐसा ही यहाँ सीन है। इस लीकी चैनल से अगर सोडियम अंदर आते रहा, पोटेशियम बाहर चले जाते रहा, ऐसा ही चले रहा, तो एक लिमिट के बाद ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। फिर हमारी बॉडी वर्क करना, फिर इम्पल्स जनरेट होना ही बंद हो जाएगा, बॉडी वर्क करना बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सोडियम पोटेशियम एटीपीज काम में आता है। ये क्या करता है? ये एटीपी की हेल्प से, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की हेल्प से क्या करता है? तो 3 सोडियम आयन बाहर भेजते रहता है अपने से। मतलब जितने अंदर आ रहे हैं उसमें से 3 ये बाहर भेज देगा, और जितने पोटेशियम बाहर जा रहे हैं उसमें से 2 मॉलिक्यूल अंदर भेज देगा। ये इसका काम। ठीक है, तो ये कब होता है? जब रेस्टिंग स्टेज पे होता है, -70 MV का वोल्टेज होता है, तब ही ये चीज़ें होती है। ओके, इतना सबको समझा? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब क्या हुआ? आपने आपने क्या किया? आपने अब हाथ लगा दिया वो गर्म चीज़। यहाँ तक क्या था? आपको कोई इम्पल्स मिला नहीं, क्योंकि आपने अभी तक उस गर्म चीज़ को हाथ लगाया नहीं। अब क्या हुआ? आपने उस गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया। जैसे ही आप गर्म चीज को हाथ लगाएंगे, इम्पल्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इम्पल्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन। ये क्या है? ये रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जैसे ही इम्पल्स जनरेट होगा उसे हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। तो होता क्या है? देखो, जैसे ही इम्पल्स आया, ये हो जाएगा डीएक्टिवेट। ये क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट। ठीक है, इनका काम तो शुरू है, क्योंकि ये लीकी गेट्स है या फिर लीकी चैनल्स है। ये इनका काम करते रहेंगे। क्या काम है? सोडियम अंदर लाना, पोटेशियम बाहर। बट ये बंद हो चुका है, तो अब इनको मेंटेन नहीं कर सकता कोई। ठीक है, इनका काम चल रहा है, Na को अंदर भेजना, पोटेशियम को बाहर भेजना। अब होता क्या है? जैसे ही इम्पल्स, जैसे आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, क्या हुआ? इसका जो वोल्टेज है वो 30 हो गया। 70 था, अब क्या हुआ? 30 होगा। जैसे ही वोल्टेज 30 हुआ, ये दोनों गेट ओपन हो गए। किसके? Na के। अब ये ओपन हो गए तो Na क्या आएगा? Na नीचे आएगा। इन गेट में से ओपन हो गया ना। अब जैसे ही Na पॉजिटिव नीचे आया, अब जैसे ही वो मेम्ब्रेन के अंदर बढ़ता जाएगा, क्या होगा? मेम्ब्रेन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो जहां अब मेम्ब्रेन के अंदर की मेम्ब्रेन, ये जहां ये चीज़ निगेटिव थी, अब सोडियम आयन की वजह से पॉजिटिव होने लगी। तो ये क्या हो जाएगा? अंदर से पॉजिटिव। और मेम्ब्रेन के दोनों साइड अलग अलग चार्ज रहता है। ये पॉजिटिव हो गई तो
नीचे का निगेटिव हो जाएगा। ओके, और मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव होना, इसे ही हम कहते हैं इम्पल्स जनरेशन। ठीक है, समझा? तो इम्पल्स कैसे जनरेट हुआ, समझा? अब जबकि ये क्लोज है दोनों, ठीक है, ये ओपन है ये क्लोज है, सोडियम अंदर आया, सोडियम अंदर आने की वजह से पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज हो गए, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से मेम्ब्रेन इंटरनली पॉजिटिव हो गई, मतलब करंट जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेट हुआ। ओके, इसको हम ए मेम्ब्रेन बोलेंगे, इसको हम बी मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इतना पता चल गया? इस सोडियम को अंदर आने के लिए हम इसे नाम देते हैं इन्फ्लक्स, सोडियम इन्फ्लक्स। ओके, ठीक है, इधर भी लिख लेता हूँ मैं, इसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल का ही मतलब होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू इम्पल्स जनरेशन। ओके, ठीक है, इतना हुआ। अब जनरेट तो हो गया, इतना बात तो हो गया, बट अब इसको कंडक्ट भी करना पड़ेगा। नाम क्या है? जनरेशन। जनरेशन और कंडक्शन। जनरेशन देख लिया कैसे जनरेट होता है, ओके, कंडक्ट कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। अब कंडक्शन मतलब क्या? एक मेम्ब्रेन से सेकंड मेम्ब्रेन तक भेजना, मतलब हमें ए से चार्ज बी तक भेजना है, भेजना है। अभी तक भेजा है क्या? नहीं भेजा, नहीं है मतलब ये रेस्टिंग में होगी, मतलब यहाँ निगेटिव होगा। समझो चीज़ों को, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि अभी तक भेजा नहीं है ना, भेजने वाले हैं। ठीक है, इतना समझा? अब ये निगेटिव होगा मतलब ये एक्टिव है, तभी तो निगेटिव होगा। यहाँ से सोडियम तो आ ही रहा है, पोटेशियम जा रहा है, ये क्या है? ये क्लोज्ड है, क्योंकि अभी ये रेस्टिंग में है ना, यहाँ पे चार्ज आया नहीं है अब तक। यहाँ से सोडियम आ रहा है, पोटेशियम जा रहा है, ये क्या कर रहा है? ये सोडियम के 3 मॉलिक्यूल बाहर भेज रहा है, 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम के अंदर ला रहा है। ओके, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स पहुंचा नहीं है, अब तक जनरेट हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। मतलब एक मेम्ब्रेन में जनरेट हो चुका है बट अब आगे भेजना है, तो इसे क्या कहेंगे? डीपोलराइजेशन। आप पोलराइजेशन को ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होना, पोलराइज म्हणजे पॉजिटिव चार्ज होना। ओके, इतना समझा? अब क्या करते हैं अब देखो, पहली स्टेज रेस्टिंग स्टेज देख ली जो कि यहाँ देखी, उसके बाद डिपोलराइजेशन स्टेज देखी जो कि इसमें देखी। अब ये करंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो क्या होता है देखो, जैसे ही मैंने इस करंट को यहाँ से यहाँ भेजा, तो ये जो निगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि करंट आ गया ना अब। मतलब ये सिचुएशन जब ए में थी, अब तक ए में थी, अब ये सारी सिचुएशन बी में हो जाएगी। ओके, क्योंकि मैंने ए से बी में करंट भेज दिया है। देखो, मैंने ए से बी में करंट भेज दिया है, जैसे ही करंट भेजा ये सारे पॉजिटिव हो गए, अंदर पॉजिटिव तो बाहर निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये डीएक्टिव हो गया, ऑब्वियसली थिंग है। यहाँ से सोडियम तो आ ही रहा है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है। ओके, और ये एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए यहाँ से सोडियम अंदर आ रहा है। ओके, ठीक है। अब देखो, जब सेकंड सेकंड टाइम देखो, यहाँ पे 30 था, राइट, तो ये 30 अब यहाँ पे होगा। ओके, चलो, इतना समझा? सोडियम अंदर आ रहा है, ये पॉजिटिव हो गया। बट जब ए से करंट बी में आया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसने इसका करंट लूज कर दिया, तो ये वापस निगेटिव हो जाए, क्योंकि इसने करंट इसको दे दिया, मतलब इसका काम खत्म, तो ये निगेटिव, अंदर निगेटिव तो बाहर पॉजिटिव। ओके, बट बट ये रेस्टिंग में आ गया, ठीक है, यहाँ पे 70 मेगावाट, ये एक्टिव हो गया वापस। देखो, बट का आंसर देने वाला हो, ये एक्टिव हो गया। एक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि 70 हुआ, एक्टिव 70 पे होता है, ठीक है, मतलब पोटेशियम अंदर आएगा अब,
Na बाहर चला जाएगा, जो 3 और 2 है, ये 3 2 याद रखना, ठीक है। सोडियम अंदर आते रहेगा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके। बट देखो, अब देखो, बट यहाँ से करंट यहाँ भेजा, ये ओपन हो गया था, तो अब ओपन हो गया तो क्लोज भी होना चाहिए, राइट। ओपन हो गया था तो क्लोज होना चाहिए, बट होता क्या है, क्या ये क्लोज होता है? नहीं, ये क्लोज नहीं हो पाता है। ये जो सोडियम है ये तो क्लोज हो जाता है, बट ये जो पोटेशियम का है, जिसे हम पोटेशियम बाहर भेजना था, ये ओपन, ये क्लोज नहीं हो पाता। ओपन तो हो गया लेकिन ये क्लोज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि 70 से मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को और दो। 70 से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे और चाहिए बंद करने के लिए। चालू करना तो मैं हो गया था, लेकिन बंद करना है तो भाई और दो। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे हायर पोलराइजेशन होता है। क्या होता है? हायर पोलराइजेशन। और ये जाता है 90 मेगावाट, तब जाके ये जो गेट्स है, ये गेट वो क्लोज हो जाता है, पोटेशियम का गेट वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखने जैसी चीज़ है कि पोटेशियम कब क्लोज होता है, जब वोल्टेज 90 पे जाता है, -90 पे जाता है, तब भी पोटेशियम बंद होता है, ठीक है। ओके, ओके, गॉट माय पॉइंट। चलो, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इससे करंट यहाँ गया, अब बी से करंट सी में जाएगा, सी से डी में, ऐसे करते करते जो इम्पल्स ब्रेन ने बनाया था कि तुम हाथ हटाओ भाई, उंगलियां हटाओ, वो ऐसे करते करते आगे बढ़ते बढ़ते अपने उंगली तक जाएगा और अपना उंगली वो गर्म चीज से हाथ हटा लेगा। तो यही प्रोसीजर होता है पूरा, ठीक है। समझा? आपको ये चीज़ समझी कि एग्जैक्टली होता क्या क्या है, प्रेजेंट क्या क्या होता है। फिर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन में करंट पूरा बन जाता है, और फिर करने के बाद वो बी में ट्रांसफर हो गया। अब जैसे ही बी में ट्रांसफर हो गया तो ए ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, लेकिन अब हायर पोलराइजेशन हुआ, उसको मेगावोल्ट ज़्यादा लगे, उसको वोल्ट ज़्यादा लगे, ठीक है, बी में। अब बी जब सी में कन्वर्ट होगा तो बी जब सी में जाएगा तो सी डीपोलराइज हो जाएगी, बी रीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा और करंट कंडक्ट होते जाएगा, इम्पल्स कंडक्ट होते जाएगा, और ऐसे करते करते जहाँ पहुँचना है वो पहुँच जाएगा और फिर अपना वर्क कर ले, ठीक है। तो ये है पूरा के पूरा प्रोसीजर। तो ये 3 स्टेज में मैंने आपको समझा दिया कि जनरेशन कैसा होता है और कंडक्शन कैसा होता है नर्व इम्पल्स का। अब यही चीज़ आप एनसीईआरटी से पढ़ो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब एक बार एक डायग्राम भी देख लेते हैं क्या, क्या बोल रहा है, देखो। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, ओके। पहले ये निगेटिव है सब। अब सेकंड इसमें क्या, देखो सेकंड इसमें यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, क्यों? क्योंकि अभी सोडियम अंदर आया, बहुत ज़्यादा सोडियम अंदर आने के बाद जब स्टिमुलस अप्लाइड किया, सोडियम अंदर आया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो गया तो अब ये क्या करेगा, इसने करंट और पास कर दिया। तो देखो पहले यहाँ था, इसने करंट जब यहाँ पास कर दिया, अंदर इसके पॉजिटिव आ गया, बट इसका अंदर का जो है निगेटिव हो गया, क्योंकि ये रिपोलराइज हो गया। अब ये डीपोलराइज हो गया, ये पोलराइज है। अब ये जब आगे जाएगा तो इस पोजीशन में भी रिपोलराइजेशन होगा। तो ऐसे एक एक आगे बढ़ता रहता है, और यहाँ सपोज आपके ऐसे फिंगर्स होंगे तो आखिर में यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पे जो भी गर्म होगा इससे आप हाथ हटा लोगे, ठीक है। चलो, मैंने अच्छे से आपको ये बता दिया है, आई होप आपको समझा होगा। और आज का लेक्चर यही ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।